दोस्तों आप कुछ मत करो, आपकी संपत्ति पे अगर कब्जा हो रखा है तो चुपके से बिना किसी को बताए ये कागज बनवा लो और आपकी संपत्ति से बिना पुलिस थाने और कोर्ट गए अपने आप कब्जा हट जाएगा। तो बिल्कुल आसान प्रक्रिया, बिल्कुल आसान तरीका आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब ही कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों कई लोगों के द्वारा कई तरह के केस फाइल किए जाते हैं कब्जे को हटवाने के लिए। उनके द्वारा पुलिस थाने के अंदर भी जाया जाता है, कोर्ट के अंदर भी जाया जाता है, सिविल सूट भी फाइल किए जाते हैं, क्रिमिनल केस भी फाइल किए जाते हैं, पर कहीं से भी उनको रिलीफ नहीं मिलता है। बस वो बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ही लगाते रहते हैं और फिर उनका अंत में सवाल आता है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था क्यों नहीं है, कानून हमारी सहायता क्यों नहीं कर रहा है और हमारी संपत्ति होते हुए भी हमारी संपत्ति से कब्जा क्यों नहीं हट पा रहा है, क्यों हमारी संपत्ति हमें वापस नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी कमी आपकी खुद की है और इसी वजह से आपको वहां से रिलीफ नहीं मिल पा रहा है, आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट पा रहा है। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कागजों के बारे में बताने वाला हूं। ये कागज अगर आप बनवा लेते हैं चुपके से तो कल से ही आप इसका फायदा लेना शुरू कर सकते हैं। यानी कि आज का दिन तो निकल गया, पर कल से जो भी आपकी डेटें कोर्ट के अंदर या फिर पुलिस थाने के अंदर पड़ने वाली है, जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है, कब्जा हटवाने का केस चल रहा है, उसके अंदर जाकर ये कागज एक बार आप लगा देंगे तो बार बार आपको नहीं जाना पड़ेगा। बस एक बार में ही आपका काम हो सकता है, आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट सकता है। अब कई लोगों के सवाल आते हैं कि सर हमारी तो कोई जमीन है उसके ऊपर कब्जा हो रखा है, हमारे प्लॉट के ऊपर कब्जा हो रखा है, हमारे मकान के अंदर कब्जाधारी बैठा है, हमारी दुकान के अंदर कब्जाधारी बैठा है, तो क्या हर जगह पे कागज काम आएंगे? तो हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये कागज आपके हर जगह पे काम आएंगे। चाहे किसी भी संपत्ति के ऊपर आपके के ऊपर कब्जा क्यों ना हो रखा हो, उस कब्जेधारी को मालिक बनने से रोकने के कागज आपके काम आएंगे। अब बात यह भी आती है कि सर वो कब्जाधारी तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो बिल्कुल मानेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपके से कागज बनवाना है और एक बार जाके वहां पे आपको जमा करवाना है जहां पे आपका कब्जे से संबंधित मामला चल रहा है। देखो कब्जाधारी तो क्यों आपकी बात मानेगा, वो बिल्कुल आपकी बात नहीं मानेगा, आपकी एक भी नहीं सुनेगा और आपके खिलाफ वो पुलिस थाने और कोर्ट के अंदर खड़ा हुआ है कि ये संपत्ति मेरी है और मुझे इस संपत्ति के ऊपर कब्जा किए हुए काफी टाइम हो गया है। क्योंकि अपने देश भारत के अंदर आपको पता है कि प्रतिकूल कब्जा कानून है। अगर किसी का लगातार किसी प्राइवेट संपत्ति के ऊपर 12 साल तक कब्जा रहता है तो उस संपत्ति का वो मालिकाना हक ले सकता है, उस संपत्ति को परमानेंट मालिक बन सकता है। तो इसी कानून की वजह से, इसी कानून की सहायता की वजह से वो कब्जाधारी हावी होता है, उसके पर निकल जाते हैं और जल्दी से वो कब्जा नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसके मन के अंदर लालच आ जाता है कि अगर लगातार मेरा 12 साल तक इस संपत्ति के ऊपर कब्जा है तो मैं इसका परमानेंटली मालिक बन सकता हूं, मुझे इस संपत्ति को नहीं छोड़ना है। तो जब उसके फ्री फोकट की संपत्ति हाथ लगी हुई है तो फिर उसको क्यों खाली करेगा, क्यों आपकी बात मानेगा? वो बिल्कुल बात मानने के लिए तैयार होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो भ्रम है, ये जो मिथ्या है कि प्रतिकूल कब्जा कानून में अगर किसी का लगातार 12 साल तक किसी प्राइवेट संपत्ति पे कब्जा होता है तो उसका मालिक बन सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी भी कुछ कंडीशनें हैं, कुछ शर्त है जिनके बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खुलासा किया है। इसके बारे में जो महत्वपूर्ण शर्तें हैं उनका मैं खुलासा कर देता हूं, जो लगभग हर एक के मामले के अंदर ये शर्तें लागू होती है, वो इन शर्तों का फायदा उठा सकते हैं। इन शर्तों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये बोला है कि अगर जो भी कब्जाधारी है उसको हटाने का प्रयास अगर वो संपत्ति के मालिक कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी तरीके का प्रयास कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, खाली करवाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बात का अगर एविडेंस उन संपत्ति के मालिक के पास में है, तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, कानूनी तरीके से उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा। चाहे उसका उस संपत्ति के ऊपर लगातार 12 साल से कब्जा हो या फिर 12 साल से अधिक से कब्जा हो या फिर 12 साल से कम का कब्जा हो, तब उसको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। यानी कि आप इस आधार से उस कब्जेधारी को हटा सकते हैं, उसको मालिक बनने से रोक सकते हैं कि आप उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं, जब से उसने कब्जा किया है तभी से आप उसको हटाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि रोक टोक के वो कब्जा कर रखा है, बिना रोक टोक के आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा नहीं कर रखा है, आप उसको हटाने का प्रयास किए हैं, इससे रिलेटेड जो एविडेंस हो वहां पे दिखा देंगे तो आपकी संपत्ति को मालिक कभी नहीं बनेगा और उसको उस कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पुराना वो कब्जा क्यों ना कर रखा हो। ये बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखी है। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोल रखी है कि जैसे कोई किराएदार है या फिर कोई परमिशन या फिर अनुमति से रहता है कहीं पे किसी संपत्ति के अंदर और बाद में अगर वो संपत्ति को खाली नहीं करता है, उसको खाली करने की बिल्कुल भी नहीं सोचता है,
उसको बोला जाता है कि तू इसको खाली कर दे, फिर भी वो खाली नहीं करता है। और वो अगर 12 साल के कानून का फायदा लेना चाहिए कि मुझे लगातार 12 साल यहाँ पे रहते हुए हो गया है तो मैं इसका मालिक बन जाऊंगा, तो वो भी उस संपत्ति का बिल्कुल भी मालिक नहीं बनेगा, चाहे उसको वहां पे रहते हुए कितना भी टाइम क्यों ना हो गया हो, उसको भी प्रतिकूल कब्जा कानून का बिल्कुल भी फायदा नहीं मिलेगा। तो ये स्पष्ट है कि आपकी परमिशन से, आपकी अनुमति से और किराएदार के रूप में रहने वाला जो भी व्यक्ति आपकी संपत्ति के अंदर रह रहा है उससे आप संपत्ति को खाली करवा सकते हैं, चाहे वो कितने भी टाइम से वहां पे क्यों ना रह रहा हो। ये दो कंडीशनें बहुत ही महत्वपूर्ण कंडीशनें मैं आज की वीडियो के अंदर आपको बताया हूं। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये कंडीशनें रखी हैं और यहाँ पे 12 साल का प्रतिकूल कब्जा कानून का फायदा उस कब्जेधारी को नहीं मिलेगा। उसका अगर कितना भी पुराना कब्जा है तब भी उसको कब्जे को छोड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों अब आती है सबसे मेन बात, आखिरकार ये कागज आपको कैसे बनवाने हैं, कौन से कागज है, कैसे कागज काम करेंगे और कैसे आपकी संपत्ति से बिना पुलिस थाने और कोर्ट गए अपने आप कब्जा हटेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये कागज है माननीय सुप्रीम कोर्ट के संपत्ति के मालिक के पक्ष के अंदर आए हुए जजमेंट। इन जजमेंट्स के अंदर ये दो शर्तें हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताया हूं कि कब्जाधारी कभी भी आपकी संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा, उसको मालिक बनने से आप रोक सकते हैं। ये बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन जजमेंट्स में ही बोल रखी है। तो आपको पता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। इस कोर्ट के नीचे ही आते हैं देश के जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी पुलिस थाने हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो भी आदेश होते हैं, जो भी जजमेंट होते हैं, अपने आप में कानून होते हैं और इन कानून की पालना, इन जजमेंट की पालना देश के सभी अदालत, सभी कोर्ट को, सभी पुलिस थाने को करनी पड़ती है। तो आपको यही करना है। आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला चल रहा है, जो भी केस चल रहा है, चाहे वो सिविल केस है या फिर क्रिमिनल केस है, आप पुलिस थाने या फिर कोर्ट कहीं पे भी गए हुए हैं, कहीं पे भी ऐसा विवाद चल रहा है, ऐसा केस चल रहा है, वहां पे जाके बस आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने हैं। तो दोस्तों कब्जा हटवाने की बहुत ही स्पेशल और पावरफुल ट्रिक है। इस ट्रिक के बारे में आपको हर कोई नहीं बताएगा क्योंकि हर किसी को इस ट्रिक के बारे में पता भी नहीं है और जिनको पता है वो नहीं चाहते हैं कि आपकी संपत्ति से जल्दी कब्जा हटे। तो आप अगर कब्जा हटवाना चाहते हैं तो इस ट्रिक को आप जरूर आजमाइए, क्योंकि आपकी लाखों करोड़ों की संपत्ति केवल इस ट्रिक से ही आपके हाथों के अंदर वापस आ सकती है। उससे परमानेंटली कब्जा केवल इस ट्रिक से ही हट सकता है। बस आपको यही करना है कि आपका कब्जे से संबंधित जो भी मामला चल रहा है, जो भी केस चल रहा है, जहां पे भी चल रहा है, वहां पे जाके इन जजमेंट्स को आप लगा दीजिए, लगाकर थोड़ा कन्विंस कर दीजिए, बता दीजिए कि ये बातें इन जजमेंट्स में बोली गई है। तो फिर बार बार आपको वहां पे चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बस एक बार जाने से ही आपका काम हो जाएगा, आपकी संपत्ति से परमानेंटली कब्जा हट जाएगा। तो आखिरकार ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं? तो ये जजमेंट्स मेरे पास में है माननीय सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 7 जजमेंट है। तो इन 7 जजमेंट की अगर आप पीडीएफ कॉपी मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको कब्जे से संबंधित, कब्जा हटवाने से संबंधित माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी चाहिए। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और आपके व्हाट्सएप पे ही इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा। फिर इन जजमेंट्स को आप निकलवा के जो भी आपका कब्जे से संबंधित केस चल रहा है उसके अंदर लगा कर इस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अधिक जानकारी मेरे से लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, जो और लोगों को भी इस प्रोसीजर का पता चल सके, वो भी अपनी संपत्ति से परमानेंटली कब्जे को हटवा सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।